माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। हलीउल्लाह वाला हमारा सामना कर दे पेंट की। औरों के पास एक ही भगवान है, वो भी फोटो नहीं है, पड़े हैं कपड़ा डले हैं। राम 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 राम। बुरा मत मानना, हमने किसी के लिए नहीं बोला है, कोई समझ जाए तो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते, प्रॉब्लम ये, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले ही अपील कर रही हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक। सलमान अजहरी वाला मामला आप सबों के सामने है। ना ही उन्होंने किसी के मजहब को टारगेट किया, ना ही किसी के धर्म को टारगेट किया, ना ही किसी को जो है किसी का नाम लेकर कुछ कहा। बस उनके एक बयान पर उन्होंने कुत्ता क्या बोल दिया, इस बयान पर उनको जो है अब तक जेल में घसीटा जा रहा है और इस तरह से उन पर धाराएं लगाई गई हैं और साजिशें की गई हैं कि उनको क्या बोलूं, अल्फाज जो है ना वो उल्टे सीधे निकलते हैं या फिर वो मैं ना निकालूं मौके की नजाकत को देखते हुए, इसलिए खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ। जी हाँ, खैर सलमान अजहरी को उन्होंने जो भी बयान दिया वो किसी को जाकर के बुरा लग गया या बोल दो कि दुखती रग जो है शायद, तो उन्हें जेल भेज दिया गया, ठीक ना। और यहाँ अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है मौला अली की शान में एक जबरदस्त गुस्ताखी करते हुए पूरी भरी सभा यानी पूरी भरी महफिल में बयान दिए, है ना। तो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने तो सलमान अजहरी ने तो किसी को टारगेट नहीं किया था, ना ही किसी के धर्म को कुछ बोला था, लेकिन ये धीरेन्द्र शास्त्री सीधे सीधी जो है एक धर्म को टारगेट करता है और सिर्फ धर्म को टारगेट नहीं करता, मौला अली के बारे में उल्टी सीधी बकवास करता है। तो इसकी गिरफ्तारी फिर क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, है ना। तो फिर बात ये आ जाती है, गिरफ्तारी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारत में जो है ना वो बहुसंख्यक समाज के लोग रह रहे हैं, यानी कि ज्यादातर यहाँ पर हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं। तो क्या इन जो बहुसंख्यक को किसी दूसरे मजहब को टारगेट करते हुए उनके धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का क्या पूरा ठेका दिया जा चुका है कि तुम जो चाहो बोल सकते हो, लेकिन हमें जरा सा भी अगर तुमने कुछ बोला और कहा तो सीधा सीधी जेल में ही रहोगे और जेल की ही हवा खाते रहोगे और कोई मौका तुम्हें नहीं दिया जाएगा कि तुम जेल से बाहर आ सको, है ना। इस तरह से जो है क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना, और इस तरह से पूरा षड्यंत्र साजिश का जाल इस तरह से फैलाया जाएगा कि आप तो सोच ही नहीं सकते कि आप जेल के बाहर की हवा खा पाएंगे। ऐसा जबरदस्त जो है तो यहाँ जो है पूरी खुली छूट मिली हुई है। तभी तो ये हमारे पैगंबरों से लेकर औलिया कराम से लेकर यहाँ तक कि इनों की हिम्मत और जो है ना इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि हमारे अल्लाह सुब्हानो ताला तक जो है ये गंदी गंदी मजाक बनाते हैं और फहश कलामी करने से बाज नहीं आ रहे। और हमारे औलिया कराम अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे पैगंबरों के बारे में उल्टी सीधी बकवास जब ये कर देते हैं और जब वीडियो वायरल हो जाती है और जब हमारी सोई हुई कौम यानी कि मुसलमान कौम, हाँ, थोड़ी सी इनको झिझोड़ आती है ना, तो जो है ये लोग ट्रेंड चला देते क्या अरेस्ट धीरेन्द्र शास्त्री। तब ये क्या करते हैं, अपने भगवान सावरकर के पैरोकार, उनको मानने वाले, ठीक उन्हीं के रास्ते पर चलकर आते हैं, फिर से सोशल मीडिया में बोलते हैं अरे मेरा तो ये मतलब था ही नहीं, मैंने तो क्या बोला, मैंने तो जिन आ गया था, भूत आ गया था, परेत आ गया था, पता नहीं कौन कौन सी बेवकूफाना कहानी गढ़कर एक माफी मांग लेते हैं, ठीक माफी वीर सावरकर की तरह। जी हाँ, इतनी हिम्मत नहीं कि बोला है तो हाँ बोला है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व है, हिम्मत नहीं होती फिर आकर माफी वीर सावरकर की तरह आकर फिर से माफी मांग लेते हैं। वाह। और फिर अब आप सोच ही लीजिए कि जब इनके धर्म गुरुओं की जुबान ऐसी होगी और ऐसे लक्षण होंगे तो उनके जो मानने वाले यानी अंधे भक्त, बहरे भक्त, वो कैसे होंगे, अंदाजा लगा ही सकते हैं आप, है ना। तो देखिए वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम एक जो है एक्स यूजर है, यानी कि ट्विटर जो पहले था वो अब एक्स हो चुका है। जी हाँ, एक्स यूजर है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें एक गोबर खोर और गलाजत खोर आता है और उसने जो है इस झूठे बाबा की हिमायत करते हुए आ गया अपनी नस्ल और जात औकात दिखाते और किस तरह से मजहब को टारगेट करते हुए इसने रिप्लाई किया। रिप्लाई आपके स्क्रीन पर मार्क किया हुआ, वैसे मैंने, ये रहा इस सुअर की नस्ल की पिक, देख लीजिए, और ये रहा इसका एफबी जो है अकाउंट का पिक स्क्रीनशॉट, और ये रहा इसकी गोबर गिलाजत जो इसने अपनी साले ने औकात दिखाई है। मुंह से ही खाते हैं और मुंह से ही ये लोग निकालते हैं, ये देख लीजिए आपके स्क्रीन पर। तो खैर सोशल मीडिया में जो है बाबा की ये जो झूठा बाबा है ना, मक्कार बाबा, गलीज बाबा, हिंदू मुस्लिम करने वाला बाबा, हाँ, इसकी जो है ना
जब गिरफ्तारी की मांग तेज होने लगी तो इसने आकर जो है माफी मांगी वीर सावरकर की जैसे। जरा वीडियो देखिए, कितना जबरदस्त बयान दिया है। भूत आ गया, परेत आ गया, जीना आ गया, वाह रे वाह। देखिए वीडियो। ये जो मौला अली वाली चर्चा है, ये दरबार में कोई जिन आया था, उसने उस जिन ने कहा कि मेरा नाम अली, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली। इस बात को मौला अली से छूट दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है। और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा, समझा, अहिंसा के पुजारी है। इस वीडियो को मौला अली से जुड़ा जो झूठी दुष्प्रचार है, और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित है, हमको भी दुख हुआ। इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता है तो क्षमा प्रार्थी है, परंतु मौला अली के लिए ऐसा। चलिए अब आते हैं सलमान अजहरी केस में। जी हाँ, उनकी भी जरा जो है वो क्रोनोलॉजी ढंग से समझ लीजिए, है ना। हाँ तो आइए, मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला तो आप सबों के सामने बताने की जरूरत नहीं है ना। तो बताना मैं ये चाहती हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी के केस में को देखकर ये जो है समझ सकते हैं आप बखूबी कि जब सरकार और प्रशासन किसी को परेशान करना चाहते हैं, उसे जेल भेजना चाहें, तो किस तरह बिना किसी जुर्म के महीनों सालों जेल में रख सकते हैं, ठीक ना। और सिर्फ सलमान अजहरी का मामला ये नहीं है। हमारे जो सीए के टाइम में जो प्रोटेस्ट कर रहे कुछ नौजवान जो तालिब इल्म थे, वो जेएनयू के छात्र, जी हाँ, लीडर शर्जील इमाम, उमर फारूक जैसे और बहुत सारे थे, अभी तक जेल में ठूस कर रखा गया है बिना किसी जुर्म के। एक हेट स्पीच वाला मामला और जबरदस्ती देशद्रोही वाला मामला ठूस कर उन पर सालों से रखा गया है, और ना ही कोई उनको बेल ग्रांट हो रही है, ना कुछ हो रही है, बिना किसी जुर्म के। और अगर हेट स्पीच वाला मामला बोले तो हमारे देश में एक से बढ़कर एक हेट स्पीच ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था। तो चलिए रिमाइंड करने के लिए बता दूं कि मुसलमान औरतों को जो है पकड़ो और उनका रेप करो, मुसलमान लड़कियों को पकड़ो, उनको जाल में फंसाओ, उनसे शादी करो और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दो, छोड़ दो, है ना। 50-50 हज़ार रुपए मिलेंगे। घर में छुरी चाकू रखा करो, है ना। और जो है मुसलमानों को जिंदा जलाओ, जय श्री राम के नाम पर, तो कभी वो क्या गौ माता के नाम पर, है ना। बहुत सारे इस तरह से मुसलमान का जो है वो सामान मत खरीदो, बहिष्कार करो, मुसलमानों को मकान मत दो, इस तरह से बहुत सारे हेट स्पीचेस सामने आते रहे हैं। लेकिन क्या बोलूं, समझ ही सकते हैं ये सारे हेट स्पीच में नहीं आते। वो जो उसने कह दिया था ना शर्जील इमाम ने कि जो भी है हिंदुस्तान हमारा, हम यहीं रहेंगे, वो हेट स्पीच बन जाता है। जी हाँ, तो चलिए वापस आते हैं सलमान अजहरी वाले मामले में। मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत तो मिल रही है, लेकिन वो जेल से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। और आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्रोनोलॉजी को समझिएगा, यानी कि सीधे अल्फाज में बोल लो कि गंदी साजिश को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले सलमान अजहरी को उनके बयान पर एफआईआर करके उनको मुंबई से गिरफ्तार किया जाता है, फिर वहां उनको बेल मिल जाती है। उसके बाद जैसे ही उनको जमानत मिलती है, किसी दूसरी जगह उनके नाम पर फिर एफआईआर कर दिया जाता है, फिर वहां से दूसरी जगह से उनको जमानत मिल जाती, गिरफ्तारी की जाती है और उसके बाद जमानत मिल जाती है। वहां से जैसे ही रिहा होने जाते हैं, फिर तीसरी जगह उनका एफआईआर हो जाता है और वहां पर उनकी गिरफ्तारी होती है। और फाइनली जब तीसरी बार मुसादा में उनको जमानत मिल जाती है, तो जूनगर के जो कलेक्टर हैं, उन्होंने पासा कानून के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा होने से पहले ही वापस से यानी कि गिरफ्तार करवा दिया। तो सबसे पहले पासा एक्ट समझ लीजिए। पासा एक्ट के तहत अगर आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं, किया जाता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी के अलावा दूसरे एक्ट में 3 मामले दर्ज होने चाहिए। जी, तो देख लीजिए किस तरह जो है प्रशासन और कानूनी दांव पेच और कानून का इस्तेमाल करके मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात प्रशासन ने बैक टू बैक पहले 3 से ज्यादा कानूनी शिकंजे में उनको फंसाया, और फिर जिस पासा एक्ट को खतरनाक क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज को रोकने के लिए और उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने के लिए बनाया गया है, उस पासा एक्ट को मुफ्ती सलमान अजहरी पर इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से? बाकी दोनों केसेस मैंने आपके सामने रख दिए, सलमान अजहरी वाला मामला भी और इस जो है क्या बोलूं चू बाबा जो है ना, हाँ, इसकी भी। तो अब आगे आपको बोलना है। मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। मैं क्या ही बोलूं, मैं तो सारा बोल चुकी अपनी तरफ से, ठीक ना। अब आप खुद ही ये फैसला कीजिए। जिस तरह सलमान अजहरी को जेल हुई, जबकि उन्होंने किसी को भी टारगेट नहीं किया था, जेल हुई, पासा एक्ट वगैरह लगा दिया गया और उनका बाहर निकलना,
तो क्या इस बाबा पर, जो ये जो ढोंगी बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, इस बाबा पर लगना चाहिए या नहीं, और इसे भी जेल जाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।